Hello students. Today we are going to do a very important question that usually comes in the board exam. So this is basically an output question जिसमें हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है. You can see here एक लिस्ट दी हुई है जिसमें एलिमेंट्स है 6, 12, 18, 24 and 20. Right? Now वी आर रनिंग अ लूप हेयर. फॉर लूप है जहाँ पे आई चल रहा है एल में, यानी कि आई एक वेरिएबल ले लिया जो पूरी एल जो लिस्ट है वो आइट्रेट होगी इसमें. राइट. अब एक और नेस्टेड लूप चलाइए इसके अंदर. फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा आई मॉड्यूलस 5 एंड एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ जे इज प्रिंटेड. और हर बारी जे की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है. सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द आउटपुट. राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आई इन एल का क्या मीनिंग हुआ. आई इन एल का मीनिंग हुआ कि आई की वैल्यू क्या रहेगी 6, 12, 18, 24 एंड 20. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई. अब सबसे पहले जब लूप स्टार्ट होगी तो आई की वैल्यू रहेगी 6. लूप के अंदर आ गया तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी 1 से लेकर आई मॉड्यूलस 5. यानी कि जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगी ये हो जाएगा 1, 6 मॉड्यूलस 5 जो कि हो जाएगा 1, 1. नाउ एज यू नो कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है. जो ये वाली वैल्यू होती है अगर यहाँ पर 1 है तो यानी कि लूप क्या चलेगी 0 तक ही चलेगी. 1 जो है वो इंक्लूड नहीं होता. राइट. तो 1 से 0 तक क्या लूप चल सकती है? नहीं चल सकती. राइट. सो क्योंकि 1 से 0 तक लूप नहीं चल सकती इस कंडीशन में कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. नेक्स्ट इसके बाद में जब दोबारा हम एग्जीक्यूट करेंगे लूप को तो वैल्यू रहेगी 12. यानी कि नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा इट विल बी 1, 12 मॉड्यूलस 5. अब 12 मॉड्यूलस 5 क्या हो जाएगा बच्चे इट विल बी 2. यानी कि लूप चलेगी 1, 2. अब 2 है तो 2 इंक्लूड नहीं होता. इसका मतलब लूप चलेगी 1, 1 से लेके 1 तक लूप चलेगी. यानी कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1 और 1 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा हैश. राइट. जब दोबारा लूप के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली वैल्यू 2 हो जाएगी तो लूप वहां पर एंड हो जाएगी तो दोबारा बाहर वाली लूप में आ जाएगा. इसी तरीके से थर्ड केस में 18. यानी कि अब लूप कैसे चलेगी यहाँ पे नोट डाउन, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. अब लूप कैसे चलेगी इट विल बी 18 मॉड्यूलस 5 1, राइट. तो अब 1, 18 मॉड्यूलस 5 क्या हो जाएगा यानी कि 1, 3. लेकिन 3 क्योंकि इंक्लूड नहीं होता सो 1 से लेके 2 तक लूप चलेगी. अब जब 1 से लेके 2 तक लूप चलेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 हैश 2 हैश. सिमिलरली अब यहाँ पे अगेन आ जाते हैं. यहाँ पे सेम. अब आपको समझ तो आ ही गया होगा ऑलरेडी कि यहाँ पे जब हम करेंगे 24 मॉड्यूलस 5 तो क्या आ जाएगा 1, 4 एंड 1, 4 आ जाएगा तो लूप चलेगी 1 से लेके 3 तक. राइट. सो आउटपुट विल बी 1 हैश 2 हैश 3. राइट. अब इस पे आ जाते हैं 20. राइट. अब 20 जब होगा तो जब मैं 20 को मॉड्यूलस करूंगी 5 से व्हेन आई विल डू मॉड्यूलस तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा. यानी कि 1, 0 लूप चलेगी. 1, 0 अब 0 है तो -1 हो जाएगा क्योंकि -1 तक चलती है. क्या 1 से लेके -1 तक लूप चल सकती है? नहीं चल सकती. तो इसीलिए 20 के लिए भी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो दैट मीन्स द आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 हैश 1 हैश 2 हैश एंड 1 हैश 2 हैश 3 हैश. राइट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. और अभी मैं आपको ये रन करके भी दिखाऊंगी तो चलिए देखते हैं जब इसको रन करेंगे तब क्या एग्जीक्यूट होगा. नाउ सी व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस कोड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब देखो बच्चे मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है सेम. अब जब मैं इसको रन करूंगी तो क्या होगा व्हेन आई रन दिस. अब ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे एक लाइन आ रही है खाली और यहाँ पे भी खाली लाइन आ रही है. क्यों आ रही है ऐसी लाइन? बिकॉज ये यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाली है. तो जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगी
तो वो रन तो करेगा लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो जे के लिए तो कुछ वैल्यूज प्रिंट होंगी ही नहीं, लेकिन क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट है तो नेक्स्ट लाइन में जरूर जाएगा। तो पहली बार में मैंने कहा था कि सिक्स के लिए कुछ भी नहीं चलेगा, या मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 के मॉड्यूलस में भी सेम ही आएगा। तो 6 के लिए कुछ नहीं चलेगा, तो यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आ गई। और उसके बाद यानी कि 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या था आपके पास, 20 था, तो 20 के लिए भी नहीं चलेगा। तो 20 के सिचुएशन में ये आ जाएगा। अब मैं दोबारा से एग्जैक्टली सेम लिख के दिखाती हूँ आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। यहाँ पे 6 था, राइट, और यहाँ पे 24 था, और यहाँ पे 20 था। मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया क्वेश्चन से, तो अभी रन करके देखते हैं। नाउ सी, नाउ हमारा एग्जैक्टली यही आया है, क्योंकि अब ब्लैंक लाइन कहाँ पे आई है, स्टार्टिंग में और एंड में। क्योंकि स्टार्टिंग में 6 वैल्यू थी, 6 के लिए ये लूप में कुछ प्रिंट नहीं हुआ, और 20 के लिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि बीच में 1 हैश 1 हैश 2 हैश 1 हैश 2 हैश 3 हैश ये प्रिंट हुआ है। तो इसके लिए लूप चलिए, तो यहाँ पे 2 हमारे पास खाली आ गए, ब्लैंक आ गए लाइंस, और बाकी में हमारे पास वो प्रिंट हो गए जैसे कि हमने ड्राई रन ऑलरेडी किया था। सो बच्चे प्लीज ऐसे और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एंड इवन देयर आर अदर टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, 6 या 7 टाइप के क्वेश्चंस है। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में। सो आई विल बी अपलोडिंग ऑन डेली बेसिस नाउ। एक आउटपुट टाइप का क्वेश्चन मैं रोज अपलोड करूंगी। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर वीडियोस ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग।